प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हजूर में अपना टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 41 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आदमी जागता है तो फिर क्या होता है कि कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो क्या है, जाग रहा है और दुआ कर रहा है। जब हमारी रूहानी ज़िंदगी में हम लोग जाग रहे होते हैं तो फिर शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। फिर हमें खुदा लाखों करोड़ों बरकतें देगा जब हम लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी में जाग रहे होंगे। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में क्या है कि जब आदमी सोता है तो क्या होता है, घर में चोर आ जाता है। चोर कब आता है? जब हम लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर में सो रहे होते हैं तो फिर ही चोर आता है और हमारा सामान निकाल कर ले जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़र में हम लोग क्या हैं, रूहानी तरीके से सो रहे हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, शैतान आता है और हमारे अंदर से हमारी रूहानी बरकतें हमसे छीन कर ले जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की अंजील 10 बाब और उसकी 10 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, अभी हम लोगों ने कलाम मुकद्दस से क्या पढ़ा कि चोर क्या करने आता है, मारने और हलाक करने। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह क्यों आया कि हम लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में हमारे मसीह भाई और मसीह बहनें क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं, चर्चों के अंदर सो रहे हैं। तो फिर कलाम कहाँ आएगा, कलाम की हमें क्या समझ आएगी, क्योंकि हम लोग तो चर्चों में क्या कर रहे हैं, चर्चों में सो रहे हैं। क्योंकि आज इस दौरे हाज़र में क्या होता है कि हम लोग चर्च में तो जाते हैं, लेकिन हम लोग दुनियावी तरीके से जाग रहे होते हैं और रूहानी तरीके से सो रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब कलाम हो रहा होता है तो उस वक्त हमें कलाम की क्या समझ आएगी, क्योंकि जब हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह क्या बोलता है, जागो मसीहो जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज हम लोग को कलाम की समझ कैसे आएगी, जब हम लोग अपने आप को रूहानी तरीके से जगाएंगे। जब हम लोग कलाम की सच्चाइयाँ एक दूसरे से बयान करेंगे, फिर ही यीशु मसीह का नाम जलाल पाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन आज हम लोग क्यों आजमाइश में पड़ जाते हैं, जब हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों को रूहानी तरीके से जागना है, तो फिर ही हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकते हैं। लेकिन आज मसीह चर्च के अंदर क्या है, सो रहे हैं, रूहानी तरीके से सो रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, फिर कलाम की समझ हमें क्या आएगी। पास्टर जी उधर चिल्ला रहे हैं तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, तो हम लोग तो सो रहे हैं रूहानी तरीके से। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी पास्टर, कोई भी एवेंजलिस्ट अगर आपको कलाम सुना रहा है तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों ने रूहानी तरीके से जागना है, रूहानी तरीके से अपनी आँखों को, अपने कानों को
खोलना है, तो फिर ही हम लोग खुदा से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकते हैं। अगर हमारी रूहानी तरीके से आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं, मुंह भी बंद है, तो फिर हम लोग बरकतें नहीं पा सकते। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोगों को चर्चिज़ में जब हम लोग जाएँ तो हम लोगों ने अपनी कानों को खोलना है, अपनी आँखों को खोलना है, अपने चेहरे को खोलना है, अपने मुंह को खोलना है, अपने हाथ और पाँव को खोलना है, ताकि हम लोग रूहानी तरीके से आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर आज हम लोग चर्च में जाएं और हमारी रूहानी आंखें भी बंद हो, हमारे रूहानी कान भी बंद हो, सोचें भी बंद हो, कान भी बंद हो, चेहरा भी बंद हो, मुंह भी बंद हो, हाथ पाँव बंधे हों, तो फिर हम लोग बरकतें नहीं पा सकते। फिर पास्टर जी जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहें, एवेंजलिस्ट जितना मर्जी ज़ोर लगाता रहे, या मैं जितना मर्जी आपको कलाम सुनाता रहूं, वो आपको बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे हाथ पाँव कान सब कुछ बंधे हुए हैं, इब्लीस ने बांधे हुए हैं। क्योंकि इब्लीस क्या करता है, इब्लीस आता है चुराने, हलाक करने और मार डालने। और यीशु मसीह क्यों आया, ताकि हम लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमारी मेहनत में यही लिखा हुआ है कि जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में मसीह लोग तो सो रहे हैं। हम लोग के अंदर कलाम ही नहीं है, हम लोग के अंदर से कलाम ही चोरी हो गया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके अंदर से कलाम चोरी हो गया है। क्योंकि जब हम लोग को कलाम की समझ ही नहीं आएगी, तो हमारे अंदर कलाम ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। जब हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है, तो फिर हम लोग किस तरह खुदा से बरकतें पा सकते हैं, किस तरह हम लोग खुदा से मसा मांग सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। हम लोग रूहानी तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम लोग रूहानी तरीके से खुदा के साथ नहीं चल रहे, हम लोग रूहानी तरीके से खुदा के सामने क्या हैं, सोए हुए हैं। हम लोग जाग नहीं रहे। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन हम लोग तो रूहानी तरीके से सो रहे हैं, जिस तरह शागिर्द सो रहे थे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने जागना है, ताकि हम लोग यीशु मसीह से लाखों करोड़ों बरकतें पा सकें, मसा पा सकें, और आने वाले दिनों में हम लोग यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। लेकिन आज इस दौरे हाज़र में हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, हाँ, मैं बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट हूँ, हाँ, मेरे पास ज़्यादा बाइबल की मालूमात है, हाँ, मैं जब गीत गाता हूँ तो बहुत से आदमी बरकतें पाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग रूहानी तरीके से सो रहे हैं, हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है, तो फिर हम लोग जितने मर्ज़ी ऊंचे ऊंचे गीत गा लें, जितना मर्ज़ी ढोलक बजा लें, जितना मर्ज़ी गिटार बजा लें, हम लोग बरकतें हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रूहानी तरीके से जागना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी हर रोज़। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। और मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ पास्टर जी का काम नहीं है कि वो आपके लिए दुआ करें। हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग अपनी फैमिलियों में एक टाइम मुकर्रर करें, ताकि हम लोग अपनी फैमिलियों में बैठकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, और हम लोग आजमाइश में ना पड़ें, बल्कि हम लोग रूहानी तरीके से भी मजबूत हों। जिस्म बेशक कमज़ोर हों, लेकिन हम लोग की रूहें तो मजबूत होनी चाहिए ना। क्योंकि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, रूह तो मजबूत है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने जागना है, दुआ करनी है, ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़ें। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग सो रहे हैं रूहानी ज़िंदगी में भी। क्योंकि हमारे अंदर से कलाम चोरी हो गया है, हमारे अंदर से मसा चोरी हो चुका है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रूहानी तरीके से जागना है, दुआ करनी है, ताकि हम लोग आजमाइश में ना पड़ें। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़र में हमारे नौजवान भाई और बहनें किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं, करियर में सक्सेस होने के लिए? और मेरे भाइयों और बहनों, करियर में ऐसी कौन सी चीज़ है
जिसमें हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने करियर में कामयाब नहीं हो सकते, हम लोग क्या चीज़ वेस्ट करते रहते हैं। आगे हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग किस चीज़ को वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने करियर में कामयाब नहीं हो सकते, और हम लोग सोते रहते हैं, दुआ नहीं करते, और हम लोग आजमाइशों में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे और आप इसी तरह यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।